आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने जा रहे हैं इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। इस स्लाइड वायर ब्रिज को मीटर ब्रिज भी कहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रैक्टिकल में हम करते क्या हैं। इस स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम जानते नहीं हैं, अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर मेन ऑपरेटर्स कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने यहाँ पे किया है एक रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमें चाहिए होती है एक बैटरी, और बैटरी की जगह हमने बैटरी एलिमिनेटर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एक ग्लोनोमीटर चाहिए होता है, और यहाँ पे ये है हमारे पास एक मीटर ब्रिज जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगी हुई है, और इस मीटर स्केल के ऊपर एक वायर है, और इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है। एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है, और एक स्ट्रिप ये है। और इन 3 स्ट्रिप्स के बीच में हमारे पास 2 गैप हैं। इस गैप को हम लेफ्ट गैप बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये गैप है इसको हम राइट गैप बोलते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट गैप है यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और जो सेकंड टर्मिनल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो राइट साइड पे गैप है उसके अंदर यहाँ पे हमें वो वाली वायर कनेक्ट करनी है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। एक ऐसी वायर जिसका जो रेजिस्टेंस अननोन है, उस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ए टर्मिनल है, जो लेफ़्ट साइड पे टर्मिनल है, वहाँ का उसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट बी के साथ। इन शॉर्ट आपके पास यही रहेगा कि राइट साइड पे आपने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अटैच करना है, और लेफ़्ट साइड पे जो ए पॉइंट है उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हमने जॉकी को कनेक्ट किया है। और ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट सेटअप। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जॉकी को हमने पिक करना है, और इस जॉकी को हमने स्लाइड वायर ब्रिज के लेफ्ट साइड पे टैप करना है, और आप देख पा रहे हो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको राइट साइड पे टैप करना है। जब हम राइट साइड पे टैप करते हैं आप देख पा रहे हो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही है। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर अपोजिट डिफ्लेक्शन आएगी तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, कनेक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। अब आपका ये जो ऑपरेटर्स है एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक, या 1 ओम का रेजिस्टेंस, या 2 का, या 5 का, या 10 का, आपकी अपनी मर्जी है जो आप रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ से 2 ओम का हमने रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला। 2 ओम का रेजिस्टेंस जब आपने निकाला यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इस जॉकी को हमने क्या करना है, स्लाइड करना है इस वायर के ऊपर। स्लाइड करते रहना है। जब हमारी ये यहाँ से, अब आप देख पा रहे हो कि जब हम यहाँ से 48 पे पहुँचे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो नल पॉइंट के ऊपर है, 0 के ऊपर है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट करना है 48 के ऊपर। 48 के ऊपर हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दी है, नील पॉइंट शो किया है। तो इस 48 को हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं 1, तो हमने जो रेजिस्टेंस निकाला था उसकी वैल्यू थी 2, तो लेंथ हमारे पास थी 48, लेंथ 48। अब लेंथ 2 कौन सी होती है, हम करते हैं 100 माइनस L1, दैट विल बी इक्वल टू 52। L1 हमारी वो वाली वैल्यू है जो आपकी इस स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर आएगी, और L2 की वैल्यू होती है जो आप 100 से इस L1 को निकालते हो। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे पास ये वाली जो है L1 है,
48 से पहले और 48 के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमारी रहती है L2 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 2 निकाला था, अब हम निकालेंगे 5 रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से बाहर निकाला। अब फिर से हमने जॉकी को लेना है और जॉकी को स्लाइड करना है इस वायर के ऊपर। हम इसको स्लाइड करते रहेंगे जब हमारे पास ये वैल्यू गलवानोमीटर के अंदर नील डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 52 के ऊपर गलवानोमीटर ने नील डिफ्लेक्शन को शो किया है और 52 हमारे पास L1 रहेगा। सेकंड जो वैल्यू हमने निकाली है 5 रेजिस्टेंस पे 52 वैल्यू थी हमारी L1 और 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48 और 48 हमारे पास रहता है L2 की वैल्यू। अब अगर हमें X कैलकुलेट करना होगा तो R की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली थी, 2 मल्टीप्लाई बाई L2 हमारे पास था 52 डिवाइडेड बाई 48। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमारे पास 2.1 आ गई और जब हम सेकंड वाली ये वाली वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास रहता है 5 मल्टीप्लाई बाई 52 डिवाइडेड बाई 48। तो जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो इस तरीके से हम एक अननोन वायर का जो रेजिस्टेंस वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसी वायर थी जिसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं था, लेकिन जब हमने 1 ओम का यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई वो 2.1 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज।